हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। दोस्तों मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पर जो तेज़ी चल रही थी उसके ऊपर हमें लगाम लगते हुए नज़र आ रही है एंड लास्ट 2 दिनों से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये चीज़ें दोस्तों गिरावट से पहले ही मैंने आपको एक अपडेट दे दिया था कि यहाँ से मार्केट में अभी के टाइम हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और मार्केट में गिरावट हो सकती है। 10 से 15 दिन पहले मैंने आपको एक डेट बताई थी कि उस डेट से मार्केट यहाँ पे आपका गिर सकता है। आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप निफ्टी का भी चार्ट चेक कर सकते हो। हमें क्या देखने को मिला कि फेड रेट हमें होते हुए नजर आई। फेड रेट के बाद कंटिन्यू मार्केट हमें जंप करते हुए नजर आया। उसके बाद मार्केट में रेड कैंडल कहाँ पे बनी, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू हमें ग्रीन बनते हुए देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे आपका रिवर्स किस दिन से होता है, 27 सितंबर से। और फिर आज यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गिरावट ही देखने को मिल जाती है। 27 सितंबर से मार्केट रिवर्स होता है एंड यही चीज़ मैंने आपको 16 सितंबर को ही अपडेट दे दी थी कि मार्केट जो है 27 सितंबर को ट्रेंड रिवर्सल करने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप टेलीग्राम में डेट भी देख सकते हो, 16 सितंबर को एक अपडेट दिया था मैंने आपको कि 27 सितंबर को दोस्तों मार्केट में रिवर्सल डेट है, ट्रेंड रिवर्सल होगा। अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। एंड 27 सितंबर को मार्केट में गिरावट हुई एंड आज 30 सितंबर को मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हो ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स अपडेट, नॉलेज वाले अपडेट्स के लिए टेलीग्राम में। लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों टेलीग्राम की, इक्विटी की प्लस निफ्टी ट्रेडर्स की। तो आज की दोस्तों अगर बात की जाए तो निफ्टी आपका जो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, रीज़न क्या है वो भी हम एक एक करके समझेंगे और ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है वो भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी आज गिरा है आपका 370 पॉइंट के आसपास। बैंक निफ्टी गिरा है आज आपका 850 पॉइंट्स के आसपास। और जो सेंसेक्स है वो गिरा है दोस्तों 1200-1300 पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हालांकि जो यूएस मार्केट था वो आपका नॉर्मली कल के दिन हमें पॉजिटिव, मतलब फ्राइडे के दिन पॉजिटिव देखने को मिला था। डो जोन्स आपका पॉजिटिव था एंड जो बाकी मार्केट्स है वो फ्लैट हमें देखने को मिले थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अपना जो इंडियन मार्केट है उसमें जो इतनी बड़ी सेलिंग नज़र आ गई, रीज़न क्या है, क्या ये आगे ही कंटिन्यू गिरता रहेगा, तो वो भी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी के टाइम दोस्तों अगर बात की जाए तो पहली चीज़ क्या है ना कि मार्केट कंटिन्यू भागा हुआ था तो सेलिंग बनती थी एंड वही अभी हो रही है। मैंने आपको एक अपडेट दिया है, अभी के समय वो आपको अपडेट फॉलो करना है, चाहे स्टॉक बढ़े न बढ़े। और उसके ऊपर आपको रिसर्च भी करनी है, रिसर्च करने के बाद ही फॉलो कीजिएगा, रैंडमली नहीं करना है। अभी के टाइम अगर स्टॉक्स आपके ऐसे भागे हुए हैं तो उनको अभी अवॉइड कीजिए। चाहे वो आपकी नज़रों के सामने 10-10% के 5-5% के अपर सर्किट लगा रहे हो और स्टॉक ऐसे भाग चुके हैं, स्टॉक 100%, 50%, 90% जंप कर चुके हैं रिसेंटली 10 से 15 दिन, 20 दिन में, कोई भी स्टॉक हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक को पहले तो भागता है 10%, देखते हैं उसको, वो और भाग जाता है, और देखते हैं, और भागता है, और देखते हैं, और भागता है, और देखते हैं, और एंड में आके बाइंग करते हैं इस लेवल पे। अगर स्टॉक आपके हाथ से निकल चुका है, 20-30%, 50%, 60%, 100% तक जंप आ चुका है 10-15 दिन में, उसमें फ्रेश एंट्री मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग फोमो में आके लॉस करते हैं, यही फोमो होता है। स्टॉक जब कंसोलिडेशन होता है तब तो कोई बाई करता ही नहीं है, जब वो स्टॉक भाग चुका होता है वहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो अगर कोई स्टॉक में ऐसा चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, अवॉइड कीजिए। अगर कोई कंपनी अच्छी है और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, वही स्टॉक हमें यहाँ से पैसा बना के दे सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चार्ट में कंसोलिडेशन के बाद तेज़ी आती है, तेज़ी के बाद आपने कभी तेज़ी देखी है कि स्टॉक मान लो कि 150-200% भाग गया, अब वो यहाँ पे और तेज़ी दिखा दी, बहुत कम टाइम होता है ऐसा। अगर 150-200% भाग गया तो वो कंसोलिडेशन करेगा, और अगर कंसोलिडेशन कर लिया तो उसके बाद अगेन तेजी, अगेन ट्रेंड आ सकता है। तो कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स के ऊपर अभी फोकस करना है। अब हम समझ लेते हैं कि जो गिरावट हो रही है इसके पीछे रीज़न क्या है, मार्केट क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों बाजार की गिरावट के 5 बड़े कारण हमें देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। FI एंड DI वाले जो मेजर दोस्तों बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली तेज़ी के पीछे लॉस कर बैठते हैं। बट मैं आपको क्या बोलता हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आपको क्या करना है, नॉर्मली मार्केट में 50%, 40% कैपिटल आपके हाथ में होगा ना, तो चाहे मार्केट क्रैश भी हो जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो कि आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख का है, 1 लाख ही आपके पास फंड है, उसमें से मान लो 60,000, 50,000 मार्केट में लगा हुआ है, 40,000, 50,000 आपके पास पड़ा है। तो मार्केट यहाँ से मान लो 50% भी निफ्टी गिर जाए, निफ्टी अभी 25,000 से मान लो 15,000 भी आ जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एवरेज का फंड है। और जब आपके पास एवरेज का फंड है तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो जो आपने मार्केट में लगा रखा है उसके ऊपर प्रॉफिट होता रहेगा। अगर नहीं बढ़ा, गिर गया, तो आप गिरने पे एवरेज कर पाओगे क्योंकि एवरेज का फंड होता है। तो यही होता है एक रियली सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ ट्रेडिंग, यही होता है।
तो अभी के टाइम दोस्तों यहाँ पर गिरावट के जो मेजर रीजंस है वो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो रीज़न देखने को मिल रहा है मध्य पूर्व में तनाव, मतलब कि वॉर की अपडेट्स हमें देखने को मिल रही ईरान एंड इसराइल में, जहाँ पे जो युद्ध है वो ऑलमोस्ट हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है, रुक नहीं रहा है, ये धीरे धीरे करके दोस्तों इंक्रीज हो रहा है अलग अलग देशों में, हिजबुल्ला वगैरह में। तो यहाँ पर हमें जो है कि वॉर जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम की वजह से लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर्स में से तो निकाल रहे हैं, जो गोल्ड है उसमें सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि गोल्ड अभी के टाइम टॉप पे है, गोल्ड टॉप पे है, लोग गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, शेयर्स बेच के गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो क्या होगा कि और भी देश जुड़ते जाएंगे और फिर मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी ये जा सकते हैं। तो इसी वजह से ये एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। दूसरा जो मेजर रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि अभी के टाइम जो एफआईज वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो चाइना के स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चीन प्रोत्साहन यहाँ पर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के जो मुख्य रणनीतिकार वीके विजय कुमार के अनुसार जो विदेशी पोर्टफोलियो को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है वो है चाइना। हमने देखा कि कंटिन्यू जो एफआईज वाले हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा निकाल के अपने पास रख रहे हैं, वो पैसा निकाल के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते, वो अपने पास नहीं रखते, अपने पास रखते तो उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इसी वजह से वो अभी के टाइम जो भी हमारे इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है वो चाइना के मार्केट में लगाया है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मार्केट से निकाला है तो कभी ना कभी तो वापस इनको आना ही पड़ेगा, महंगे भाव पे लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो भी निकालते हैं, चाहे उनकी होल्डिंग अभी के टाइम लोवेस्ट लेवल पे हो इंडियन मार्केट में अभी के 2024 के टाइम, बट वो पैसा उनके पास नहीं रखते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से निकाला तो किसी दूसरे स्टॉक में लगा दिया। ओके, ये होता है। तो अभी भी उनका जो पैसा है वो वहाँ पे लगा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये वेट कर रहे हैं, अब जैसे ही अपना मार्केट गिरेगा ये अगेन वहाँ से पैसा यहाँ पे लगा लेंगे। और जो चाइनीज जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। हैंगसेंग यहाँ पर 18% जो है वृद्धि दिया है। अब जब उन स्टॉक्स में इनका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक अपने गिरे हुए मिलेंगे, तो वो या वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये सर्कल आपका चलता रहेगा। एंड तीसरा जो मेजर रीजन है दोस्तों, मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अभी डीआई वाले भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू जिस हिसाब से बढ़ा है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, वॉर भी हो रहा है, एफआईज वाले भी निकाल रहे हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी होनी थी, क्योंकि फेड रेट के बाद भी मार्केट अच्छा खासा जंप किया है। तो प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और मेजर लेवल्स भी थे निफ्टी के, तो उस लेवल से हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। एंड जो चौथा रीज़न है दोस्तों, वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेत, जो कि दोस्तों पीएमआई जो था, जो सूचकांक है, जो डेटा है पीएमआई का, वो 49.8 पर आने के बाद चीन के शेयरों में 4% का उछाल आई, जो राइटर्स द्वारा अपेक्षित 49.5 से अधिक है। हालांकि यह चीन के विनिर्माण क्षेत्र के लिए सूचकांक का लगातार 5वां महीना है। एंड इस प्रकार से हमें नंबर देखने को मिले। नैस्डैक में हमें S&P 500 में हमें थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो देखने को मिली, तो विदेशी सूचकांकों के हिसाब से भी थोड़ा प्रेशर बना। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये है अमेरिकी डेटा, पॉवेल के भाषण से पहले घबराहट हमें देखने को मिली। तो ये एक मेजर रीज़न है, जहाँ पे दोस्तों अभी अनएम्प्लॉयमेंट का भी हमें डेटा देखने को मिलेगा, बेरोजगारी डेटा वगैरह। तो उस बेसिस पे भी कहीं ना कहीं लोगों को डर है, इन्वेस्टर्स को डर है कि कहीं नेगेटिव ना आ जाए, इस वजह से मार्केट में एक सेलिंग भी, ये जो रीज़न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये 5 मेजर रीज़न है जो कि मार्केट में गिरावट। एंड एक और रीज़न है वो है सेबी की मीटिंग। सेबी की मीटिंग में दोस्तों क्या होगा, F&O से रिलेटेड कुछ हमें अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो अब वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, तो उस बेसिस पे दोस्तों मार्केट में ये भी डर है, क्योंकि अगर F&O में मान लो कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, लिक्विडिटी बहुत कम कर दे, तो ये भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव चीज़ होगा। तो ये देखना होगा कि अब सेबी की रिपोर्ट में क्या आता है, सेबी की मीटिंग में क्या निकल के आता है। तो अभी मीटिंग का जो अपडेट होगा वो मैं आपको नाइट में आपको बता दूंगा। तो इस वजह से मार्केट में अभी सेलिंग हो रही है। तो सेबी की मीटिंग जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है वो अभी के टाइम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी में एक 10% का डाउनसाइड पेंडिंग है, तो वो होना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो दोस्तों क्या होगा कि नए इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलेगा सही लेवल्स पे लेने का। मार्केट कंटिन्यू बढ़ता जाएगा तो हम ट्रैप भी हो सकते हैं। समय के साथ साथ मार्केट अगर गिरता है तो वो एक बेटर चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू आपका बढ़ते हुए नजर आए, तो इलेक्शंस के टाइम जो गिरा ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। लोगों को लगा ये बुरी चीज़ है, अगर मार्केट इतना गिरा इसी वजह से तो अभी इतना ऊपर है,
वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से एक 10% गिरावट पेंडिंग है एंड वो यहाँ से हो सकती है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो भी लेवल्स तो ब्रेक कर ही चुका है। 25,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के लेवल पे टिक जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं टिक पाता है तो 24,700 के लेवल्स पे मार्केट आएगा यहाँ पे एंड वहाँ से फिर अगेन रिवर्सल की तैयारी कर देगा। तो 24,700 के लेवल्स कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। पहला लेवल है 25,300, सेकंड लेवल है 24,700। ये लेवल्स कहीं ना कहीं मार्केट मुझे दिखा सकता है। थैंक यू। और मैंने आपको स्टॉक्स तो बता ही दिए कि कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है, कौन से पे नहीं करना है। जो अचानक भाग चुके हैं उनको अवॉइड करना है, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स बेटर है, रुके हुए हैं, उनकी तरफ हम फोकस कर सकते हैं। थैंक यू।